हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे आर्म्स एंड द मैन की, और मैंने बताया था कि आर्म्स एंड द मैन आपका चलता रहेगा और बीच में मैं जो लेसन बचे हुए हैं प्रोज के या जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं कराता रहूँगा। तो अभी तक मैंने फर्स्ट एक्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है आर्म्स एंड द मैन का, और सेकेंड एक्ट की मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। सेकेंड एक्ट का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है और आज ये जो हमारा होगा सेकेंड एक्ट का सेकेंड पार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड एक्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है और आज ये हमारा सेकेंड एक्ट का सेकेंड पार्ट होगा। तो मैंने आपको सेकेंड एक्ट के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो सीन है वो कहाँ का है। मेजर पेटकॉफ के घर में, या हम कहें घर के बाहर जो पार्क है, गार्डन है, वहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, वहीं पर ये सीन घटित होता है। तो सेकेंड एक्ट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यही बताया था लास्ट में कि मेजर सर्जियस सरोनॉफ का आगमन होता है और चर्चा चल रही थी, बात हो रही थी टेबल पर, यानी कि मेजर पेटकॉफ थे, मेजर सर्जियस सरोनॉफ थे और उनके नौकर भी थे। तो ये बात हो रही थी तीनों चारों में, और कैथरीन पेटकॉफ भी वहीं पर थी। इन सभी के बीच वार्तालाप हो रही थी, तभी रैना की एंट्री होती है। रैना जो कि सर्जियस सरोनॉफ की होने वाली पत्नी है। तो रैनाज अराइवल, रैना की एंट्री हो जाती है। अब रैना आती है, देखिए, सडनली, अचानक, रैना केम राउंड द कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर के कोने से आती है, एंड स्टूड, और खड़ी हो जाती है, एट द टॉप ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स में यहाँ पर सीढ़ी, यानी सीढ़ियों के टॉप पर, इन द पाथ, रास्ते में ही, मतलब सीढ़ी के 2-3 स्टेप ऊपर आ करके खड़ी हो जाती है, सीढ़ी के रास्ते पर ही। सी मेड अ चार्मिंग पिक्चर एज दे टर्न टू लुक एट हर, जब लोगों ने उसे देखा, यानी कि जो वहाँ बात कर रहे थे, यानी कि उसके पिता, माता, उसके मंगेतर, जब वे उसकी तरफ देखे तो देखे कि सी मेड चार्मिंग पिक्चर, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छी पिक्चर अपने चेहरे पर एक प्रकार से बनाई थी। इसका मतलब यही हुआ कि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सर्जियस वेंट इम्पल्सिवली टू मीट हर, तो सर्जियस तुरंत उसके पास जाता है उससे मिलने के लिए। जैसे रैना आती है और सर्जियस को पता चलता है, उस देखता है कि वो रैना खड़ी है, जैसे तुरंत सर्जियस रैना के पास जाता है उससे मिलने के लिए। पोजिंग रिगाली सी प्रेजेंटेड हर हैंड एंड ही ड्रॉप्ड केवसली ऑन वन नी, तुरंत वो पोज करते हुए, अपने को पोजिंग अवस्था में लाते हुए और अपने घुटनों पर, नी पर झुक जाता है और उसके सामने अपना हाथ प्रस्तुत करता है, रैना के सामने। एंड किस्ड इट, और जब रैना अपना हाथ उसको देती है तो उसको क्या करता है, किस कर लेता है। पेटकॉफ वॉज प्लीज्ड, पेटकॉफ बहुत खुश था, दैट सी ऑलवेज अपीयर्ड एट द राइट मोमेंट, की जो रैना है वो हमेशा सही वक्त पर आती है। मेजर पेटकॉफ बहुत खुश थे कि रैना सही समय पर तुम आई हो, क्योंकि इस समय सर्जियस सरोनॉफ भी यहीं पर है। सर्जियस टूक रैना टू द टेबल, सर्जियस रैना को टेबल के पास ले जाता है। एंड सी वेलकम्ड हर फादर, और वहाँ पर रैना अपने पिता का स्वागत करती है। सर्जियस थॉट हिमसेल्फ नो लॉन्गर ए सोल्जर, सर्जियस ने बताया कि अब वो अधिक समय तक सैनिक व्यवसाय में क्यों नहीं रहेगा। उसने बताया, क्या बताया, बिकॉज इन हिज ओपिनियन, क्योंकि उसके विचार से सोल्जरिंग वॉज द आर्ट ऑफ अटैकिंग द एनिमी क्रूली when was strong and keeping out of harm's way when one was weak। सर्जियस ने बताया कि मैंने सैनिक व्यवसाय इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे विचार से सोल्जरिंग वॉज द आर्ट, ये जो सैनिक व्यवसाय है ये कला है। अटैकिंग द एनिमी क्रूली व्हेन वन वाज स्ट्रांग, जब आप स्ट्रांग हो तो अटैक करें, जब आप स्ट्रांग हो तो दूसरों पर, यानी दुश्मनों पर अटैक करें, और कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वे, और अपने आप को बचाएं, व्हेन वन वाज वीक, जब आप
कमज़ोर हों। यानी कि जब आप स्ट्रांग हो तो ही अपने दुश्मनों पर आक्रमण करो, और अगर तुम वीक हो तो अपने आप को बचाओ दुश्मनों से, क्योंकि यही एक युद्ध की कला है। दैट वॉज द होल सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल फाइटिंग। और एक अच्छी लड़ाई का यही सीक्रेट है, रहस्य। अगर आप एक अच्छी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उसका रहस्य क्या है कि जब आप स्ट्रांग हो, जब आपके पास हथियार अधिक मात्रा में हो, सैनिक अधिक मात्रा में हो, तब आप लड़ो दुश्मन से। और जब आपके पास हथियारों की कमी हो, आप वीक अवस्था में हो, बहुत ही स्ट्रांग ना हो, तो फिर अपने आप को बचाओ, लड़ो ना। ये सीक्रेट है सफलता का फाइटिंग में। इन पेटकॉफ्स ओपिनियन, लेकिन पेटकॉफ का ओपिनियन दूसरा था। उसने कहा सोल्जरिंग शुड बी अ ट्रेड। ये जो सैनिक व्यवसाय है ये भी अन्य व्यवसाय की तरह है, लाइक एनी अदर ट्रेड, यानी कि अन्य व्यवसाय की तरह। बट सर्जियस हैड नो एम्बिशन टू शाइन एज अ ट्रेड्समैन। लेकिन सर्जियस ने कहा हो सकता है कि आपकी बात सही हो कि ये भी एक व्यवसाय है, लेकिन अब मुझे कोई व्यवसाय नहीं करना है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। देखिए अब यहाँ पर सर्जियस रैना और कैथरीन को एक कहानी सुनाता है युद्ध के बारे में, कि वो एक भगोड़ा, मतलब उसी भगोड़े के बारे में कहीं ना कहीं बात करता है जो रैना के कमरे में घुस आया था, क्योंकि वो भगोड़ा कहाँ से आया था, युद्ध से ही आया था, और युद्ध में सर्जियस भी था। तो उसी के बारे में कहानी बताता है। उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक प्रेम का दृश्य देखेंगे, द हायर लव सीन। अब एक बढ़िया प्यार का दृश्य आता है, उसको हमें देखना है, इम्पोर्टेंट है। रैना एंड कैथरीन डिड नॉट लाइक द स्टोरी नरेटेड बाय सर्जियस। जो मैंने बताया था कि जो कहानी सर्जियस ने सुनाया, रैना और कैथरीन ने उसको पसंद नहीं किया, नहीं पसंद आया उनको। फिर बाद में सर्जियस हु बेग्ड देयर पार्डन, उसने उनसे माफ़ी मांगी कि माफ़ कीजिए अगर आपको ये कहानी पसंद नहीं आई। अब बात होने लगी कि जो युद्ध बंदी बनाए गए हैं, यानी कि कुछ सैनिक इधर के उन लोगों ने बंदी बना लिए हैं और कुछ हम लोगों ने उनके सैनिकों को बंदी बनाया है, तो इनकी हेरा फेरी यानी कि अदला बदली करनी है। तो इसमें अब बात करने लगे पेटकॉफ और सर्जियस। पेटकॉफ ने योजना बनाई विद सर्जियस के साथ, हाउ कि कैसे द 3 रेजिमेंट्स यानी कि 3 सैनिक टुकड़ी वर टू गो टू गेट बैक टू फिलिप्पोपोलिस। तो इन्होंने कहा कि जो 3 सैनिक टुकड़ी है इसको कैसे फिलिप्पोपोलिस भेजा जाए। फिलिप्पोपोलिस एक स्थान का नाम है। तो इन दोनों ने योजना बनाई कि इन 3 रेजिमेंट्स को कैसे वापस भेजा जाए जिनको हमने बंदी बनाया। सर्जियस ट्राइड टू फॉलो पेटकॉफ। सर्जियस ने उसकी बात मानने का प्रयास किया, मान ली। बट कैथरीन आस्क्ड हिम टू हैव सम टॉक विद रैना। लेकिन कैथरीन ने कहा कि पहले कुछ रैना से तुम बात कर लो। सर्जियस से कहा कि तुम बाद में इस सैनिक वाला काम करना, पहले तुम जाओ कुछ रैना से बात कर लो। एंड देन शी टूक पेटकॉफ टू शो द इलेक्ट्रिक बेल। और फिर उसके बाद मैं लेकर जाऊंगी पेटकॉफ को अपना इलेक्ट्रिक बेल दिखाने, जो मैंने अपने दरवाजे में लगवाया है। फिर उसके बाद जो कैथरीन थी वो अपने यानी कि अपने पति को यानी कि मेजर पेटकॉफ को अपने घर में लेकर चली जाती है बेल दिखाने, इलेक्ट्रिक बेल दिखाने। सर्जियस एंड रैना वर लेफ्ट अलोन। अब कौन कौन बचा वहाँ पर टेबल के पास? सर्जियस और रैना, 2 ही बचे थे। दे स्पोक वेरी पोलाइट वर्ड्स एंड किस्ड ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं पोलाइट मैनर में, और एक दूसरे को किस भी करते हैं। रैना टोल्ड हिम, रैना ने उसे बताया यानी कि सर्जियस को बताया, दैट ही वॉज ऑन द बैटल फील्ड, कि तुमने युद्ध में मतलब तुम युद्ध में जब थे, एबल टू प्रूव, तो वहाँ पर तुमने अपने आप को साबित कर दिया, हिमसेल्फ अपने आप को, टू बी वर्दी, कि तुम योग्य हो, ऑफ एनी वुमेन, किसी भी लड़की के लिए, इन द वर्ल्ड, संसार में। रैना ने सर्जियस की तारीफ़ करते हुए कहा, तुमने युद्ध में लड़ा और विजय प्राप्त की, इससे क्या हुआ कि तुमने अपने आप को साबित कर दिया थी कि तुम किसी भी लड़की के लिए संसार में योग्य हो, यानी कि कोई भी लड़की अगर तुमसे शादी करेगी तो वो खुश रहेगी। बट लेकिन
शी हैड टू सिट एट होम इनएक्टिव, लेकिन मैं तो घर पर निष्क्रिय बैठी रही, कोई काम नहीं करती रही। ड्रीमिंग, हमेशा स्वप्नशील थी, बस सपने देखती, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करती थी। अपने बारे में बताने लगी कि मैं तो घर पर एकदम वैसे खाली बैठी थी, कोई काम नहीं करती थी, हमेशा स्वप्न यानी सोती रहती थी। दैट कुड गिव हर द राइट टू कॉल हरसेल्फ वर्दी ऑफ एनी मैन, और कहा कि शायद मैं किसी लड़के के लायक हूँ। तुम तो हर लड़की के लायक हो, लेकिन मैं शायद ही किसी किसी लड़के के लायक हूँ, मतलब मैं योग्य नहीं हूँ। बट सर्जिस रिप्लाइड हर, लेकिन सर्जिस उसे कहता है दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाई हर, कि मैं तो तुम्ही से प्रेरित हुआ हूँ, तुम्ही ने तो मुझे प्रेरित किया है युद्ध के लिए। आई वेंट थ्रू द वार लाइक ए नाइट इन ए टूर्नामेंट विद हिज लेडी लुकिंग डाउन एट हिम। उसने कहा कि मैंने तो उस युद्ध में तुमसे प्रेरित होकर के वैसे ही काम किया जैसे कि एक योद्धा टूर्नामेंट में काम करता है, जबकि उसकी प्रियतम उसे देखती रहती है। जब उसने कहा, जब रैना ने बताया कि तुम तो युद्ध में लड़े जीते, इसलिए तुम हर एक लड़की के लायक हो, लेकिन मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो सर्जिस ने उसे जवाब दिया कि मैं युद्ध में जीता क्योंकि तुमने मुझे प्रेरित किया। और जैसे जब कोई योद्धा टूर्नामेंट में लड़ता है किसी प्रतियोगिता में, और उसकी प्रियतम वहाँ पर बैठी होती है, तो उससे प्रेरित होकर वो और अच्छी कला को दिखाता है। तो उसी तरह मैंने भी तुम्हारे बारे में सोच सोच करके युद्ध को जीता है, यानी कि मैं तुमसे प्रेरित हुआ हूँ। रैना आल्सो रिमेंड मर्ज्ड इन हिज थॉट्स। रैना ने कहा मैं भी तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती थी, उसी में घुली मिली रहती थी। एंड बोथ हैड फाउंड ए हायर लव, और दोनों ने एक उच्चतर प्रेम का परिचय दिया, मतलब दोनों में एक प्रेम होने लगा। दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर एंड शोड दियर लव, उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया और अपने प्यार को दिखाया। एट द अराइवल ऑफ लूका, तभी लूका आ जाती है, लूका की एंट्री होती है जो उसकी नौकरानी है। दे रिलीज्ड ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए जैसे लूका आई। लूका बिगेन टू क्लियर द टेबल विद हर बैक टर्न्ड टू देम, लूका अपनी पीठ को उनकी तरफ करके और उस टेबल को साफ करने लगी। व्हेन रैना असेंडेड द स्टेप्स शी टर्न्ड राउंड टू एक्सचेंज ग्लांसेस विद सर्जियस एंड वेव्ड हिम किस विद द बोथ हैंड्स। सर्जियस आल्सो लुक्ड एट हर amorously एंड हिज फेस वॉज बीमिंग विद जॉय। फिर उसके बाद लूका चली जाती है और जब सीढ़ियों पर पहुंच जाती है तो उसको एक प्रकार से फ्लाइंग किस देती है दोनों हाथों से। ओके, सर्जियस को वेव्ड मतलब हाथों से लहरा कर जो किस दिया था। हिम किस विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। सर्जियस आल्सो लुक्ड एट हर, सर्जियस ने भी उसकी तरफ बड़े प्यार भरे निगाहों से देखा। एंड हिज फेस वॉज बीमिंग विद जॉय, और उसका जो चेहरा था एकदम हंसी से, आनंद से, उल्लास से खिला हुआ था। अब चूंकि रैना जा चुकी है तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर जो लव सीन होगा वो किसके किसके बीच होगा, लूका और सर्जियस के बीच। तो एट द डिपार्चर ऑफ रैना, जब रैना चली गई, सर्जियस आस्क्ड लूका, तो सर्जियस ने लूका से कहा वेदर शी अंडरस्टूड द हाईएस्ट लव, क्या तुम जानती हो कि उच्चतर प्यार क्या होता है, उच्चतर प्रेम क्या होता है। सर्जियस ने लूका से पूछा क्या तुम्हें कुछ प्यार के बारे में पता है। बट शी रिप्लाइड इन द निगेटिव, लेकिन उसने कहा नहीं, निगेटिव में उसने रिप्लाई दिया, कहा मुझे नहीं पता। एंड स्ट्रेच्ड हर हैंड अक्रॉस द टेबल फॉर द कॉफ़ी पॉट, और कॉफ़ी के जो बर्तन रखे थे ग्लास, वहाँ पर अपनी हाथ को फैला दिया, मतलब कॉफ़ी के बर्तनों को उठाने लगी लूका। एंड सर्जियस कॉट हर हैंड, लेकिन सर्जियस ने तभी उसका हाथ पकड़ लिया। लूका प्रिटेंडेड टू पुल इट बैक, लूका ने अपना हाथ छुड़ाने का बहाना किया थोड़ा सा। एंड सीम टू बी सरप्राइज्ड एट सर्जियस बिहेवियर, और सर्जियस के ऐसे व्यवहार पर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हुई कि सर्जियस ऐसा कर सकता है मेरे साथ।
सर्जियस द हीरो ऑफ सिल्वेंट्रा, सर्जियस द हीरो ऑफ सिल्वेंट्रा, द अपोस्टल ऑफ द हायर लव। सर्जियस जो कि सिल्वेंट्रा के युद्ध का हीरो था, सर्जियस जो कि सिल्वेंट्रा के युद्ध का हीरो था, द अपोस्टल ऑफ द हायर लव, वो उच्चतर प्रेम का अपोस्टल यानी कि प्रतीक भी था। वॉज आल्सो सरप्राइज एट हिमसेल्फ, वो भी खुद पर आश्चर्यचकित होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। बट ही लेफ्ट हर हैंड, लेकिन तभी वो उसके हाथ को छोड़ देता है, सर्जियस ने उसके हाथ को छोड़ दिया। एंड कॉट हर वेस्ट, और उसकी कमर को पकड़ लिया। शी स्ट्रगल्ड टू गेट हरसेल्फ रिलीज्ड, उसने स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, यानी कि लूका ने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। बट लेकिन ही कॉट हर मोर टाइटली, लेकिन सर्जियस ने उसे और टाइटली पकड़ लिया, अच्छे से पकड़ लिया। एंड और देन फिर ग्रांटिंग हर रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए, यानी उसकी प्रार्थना को सुनते हुए, ही टूक हर इनटू द स्टेबल यार्ड, वो उसको घुड़साल के पास लेकर जाता है, जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं, घोड़े रहते हैं, वहाँ पर उसको लेकर जाता है सर्जियस। लूका को कहाँ लेकर चला गया? घुड़साल में, अस्तबल में जिसे हम कहते हैं। गेटवे वेयर दे स्टूड हिडन फ्रॉम द व्यू, जहाँ पर वो हर किसी से बच सकते थे, मतलब वहाँ कोई उनको नहीं देख सकता था। लूका टोल्ड हिम दैट, लूका ने उसे बताया, सी माइट हैव बीन सीन, कि हमें कोई देख लेगा, फ्रॉम द विंडोज, खिड़की से। एंड मिस रैना वॉज श्योर टू बी स्पाइंग अबाउट ए आफ्टर हिम, और ख़ास करके मिस रैना, जो रैना है, वो कहीं ना कहीं देख ही रही होगी चुपके से। लूका रिक्वेस्टेड हिम टू अलाउ हर टू गो, लूका ने प्रार्थना की कि मुझे जाने दो। बट सर्जियस अगेन कॉट हर टाइट, लेकिन सर्जियस ने और उसे एकदम कस के पकड़ लिया। एंड ट्राई टू किस हर, और उसे किस करने का प्रयास करने लगा। बट लूका अवॉइडेड दैट, शी डिड नॉट वॉन्ट हिज किस। लूका ने कहा कि मुझे तुम्हारे किस की ज़रूरत नहीं है, मुझे किस मत करो। एज ही वॉज मेकिंग लव टू हर बिहाइंड मिस रैना बैक, क्योंकि तुम मुझसे प्यार तो करते हो, लेकिन रैना के पीठ के पीछे करते हो, यानी कि रैना से छुपा करके मुझसे प्रेम कर रहे हो। एंड शी वुड बी डूइंग द सेम बिहाइंड हिज बैक, और रैना तुमसे हट करके किसी और से प्रेम करने लगी। अब यहाँ पर लूका रैना का पोल खोलने जा रही कि रैना उस भगोड़े से कहीं ना कहीं प्रेम करने लगी। यहाँ पर लूका रैना की पोल खोलने जा रही है सर्जियस के सामने, कि जैसे तुम रैना के पीछे मुझसे प्यार करते हो, वैसे ही रैना तुम्हारे पीछे किसी और से प्यार करती है। सर्जियस अगेन वार्नड हर, सर्जियस अगेन वार्नड दैट शी शुड नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द लेडी विद whom ही वॉज इंगेज्ड। सर्जियस ने उसको चेतावनी दी, लूका को, कि तुम उस लड़की के कंडक्ट यानी व्यवहार के बारे में मुझसे बातें मत करो, जिससे मेरी शादी होने वाली है, जिससे हमारी इंगेजमेंट हो गई है। कहा उससे उसके व्यवहार के बारे में मत बात करो, रैना के व्यवहार के बारे में मत बात करो, क्योंकि उससे मेरी इंगेजमेंट हो गई है। बट लूका टोल्ड हिम दैट हिज अटेम्प्ट टू किस हर वॉज आल्सो नॉट जेंटलमैनली, लेकिन फिर लूका ने उसको बताया कि तब तुम्हारी शादी यानी कि तुम्हारी उससे इंगेजमेंट हो गई है रैना से, तो उसी को जाओ किस करो। उसने कहा दैट हिज अटेम्प्ट टू किस हर वॉज आल्सो नॉट जेंटलमैनली, कि ये जो तुम्हारा हमको किस करने का व्यवहार है, ये भी सही नहीं है, ये जेंटलमैनली नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति का परिचय नहीं है। इतनी सी बात पर एट सर्जियस टर्न्ड फ्रॉम हर, सर्जियस ने उसे पीछे कर दिया, मतलब छोड़ दिया। वेंट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। एंड लूका आल्सो बिगेन टू क्लियर द टेबल विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू हिम, और लूका ने भी उस पर ध्यान न देते हुए तुरंत टेबल साफ करने लगी।
सर्जियस रियलाइज दैट ही हैड द पर्सनैलिटीज ऑफ 6 persons रोल्ड इनटू हिज ओन। सर्जियस ने महसूस किया कि उसके व्यक्तित्व में 6 व्यक्तियों का व्यक्तित्व सम्मिलित है। मतलब सर्जियस ने अपने आप में महसूस किया कि हमारे अंदर 6 व्यक्तियों का व्यक्तित्व महसूस है। ही वॉज ए हीरो, हीरो भी है। ए बटून, एक बटून मीन्स आप कह सकते हैं एक ब्लैक गार्ड, गार्ड की तरह भी है। कावड़ यानी डरपोक भी है। जेलस पर्सन, थोड़ा सा ईर्ष्यालु भी है। और इतने सारे गुण उसमें अकेले है, उसने अपने आप में महसूस किया। सर्जियस अगेन आस्क्ड लूका हु वाज हिज राइवल। सर्जियस ने फिर से लूका से पूछा कि क्या वो उस प्रतिद्वंदी को तुम जानती हो जिससे रैना प्रेम करती है। लूका ने उससे पूछा कि सर्जियस ने लूका से पूछा कि तुम बता रही हो कि रैना हमारे पीछे किसी दूसरे से प्यार करती है, तो क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, उसको जानती हो। बट शी रिफ्यूज टू डिस्क्लोज द नेम, लेकिन उसने नाम बताने से इनकार कर दिया। लूका ने कहा मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती। ऑन बीइंग प्रेस्ड टोल्ड, लेकिन जब सर्जियस ने उसको मजबूर किया कि नाम बताओ बताओ, दैट शी तो टोल्ड हिम, तो उसने उसको बताया। जब मजबूर किया कि मुझे बताओ उसका नाम, तो उसने उसको बताया दैट कि सी नेवर सो हिम, कि मैंने उसे कभी देखा नहीं है। बट हर्ड हिज वॉइस, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी है थ्रू द डोर ऑफ अ रूम, रैना के कमरे से। रैना के कमरे से मैंने उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी है जिससे रैना प्रेम करती है, हालांकि मैंने उसको कभी देखा नहीं है। सी एडेड, उसने बताया आगे दैट रैना वुड मैरी हिम, कि रैना उससे शादी कर लेगी। व्हेन द मैन वुड कम बैक, जब वो आदमी वापस आएगा। रैना ने सर्जियस से बताया कि रैना जिससे प्यार करती है, जब वो व्यक्ति वापस आ गया अगर, तो रैना उसी से शादी कर लेगी। सर्जियस आस्क्ड हर नॉट टू स्पीक एनी इल वर्ड अगेंस्ट हर मिस्ट्रेस। सर्जियस ने उसको चेतावनी दी लूका को कि कोई बुरा भला शब्द मत कहो अपने मिस्ट्रेस यानी मालकिन के बारे में। एंड कॉल्ड हर एन एबोमिनेबल लिटिल क्लाउड। लिटिल क्लाउड का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, और एबोमिनेबल का मतलब घृणास्पद। ऑफ कॉमन क्ले, सामान्य मिट्टी का। विद द सोल ऑफ सर्वेंट। सर्जियस ने कहा तुम मिस्ट्रेस के सामने एक घृणास्पद यानी घृणा करने वाली मिट्टी का, क्ले का एक क्लॉड हो, टुकड़ा हो। तुम एक घृणास्पद मिट्टी का टुकड़ा हो। विद द सोल ऑफ सर्वेंट, और जिसकी आत्मा क्या है, एक नौकरों वाली आत्मा का तुम एक टुकड़ा हो। मतलब तुम एक बहुत ही घृणा करने वाली लड़की हो। बट लूका रिटॉर्टेड दैट वॉट एवर क्ले शी वॉज मेड अप, लेकिन लूका ने फिर उसको जवाब देते हुए कहा मैं किसी भी प्रकार की मिट्टी की बनी हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही वॉज मेड ऑफ टू द सेम, लेकिन तुम भी उसी प्रकार के हो। लूका ने सर्जियस से कहा मैं जिस प्रकार की मिट्टी से बनी हूँ उसी मिट्टी से तुम भी बने हो, मतलब अगर मैं गलत हूँ तो तुम भी गलत हो। सी कॉल्ड रैना ए लायर, उसने रैना को झूठा कहा कि रैना बहुत झूठी है। हर फाइन अराइज वर ए चीट, कहा कि उसका जो अच्छा व्यवहार है, फाइन अराइज मतलब अच्छा व्यवहार है, वर ए चीट वो एक धोखा है। एंड सी हरसेल्फ वॉज वर्थ 6 ऑफ हर, कहा कि मैं 6 रैना के बराबर हूँ, वैसी रैना 6 आ जाएं तो मेरे बराबर नहीं हो पाएंगी, मतलब उनसे मैं 6 गुना अच्छी हूँ, इस प्रकार उसने बताया। सर्जियस बेग्ड हर पार्डन, सर्जियस ने उससे माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कीजिए। सेइंग दैट ए जेंटलमैन हैड नो राइट टू हर्ट ए वुमन, कहा कि एक जेंटलमैन को, एक सज्जन पुरुष को किसी स्त्री का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में। एट लूकास रिमार्क द काइंड ऑफ एपोलॉजी माइट सेटिस्फाई ए लेडी, कहा कि जो लूका का रिमार्क है द काइंड ऑफ एपोलॉजी यानी क्षमा मांगने का, माइट सेटिस्फाई ए लेडी, उससे किसी लेडी को सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब कोई लेडी संतुष्ट हो सकती है। एंड नॉट ए मेड सर्वेंट, लेकिन मेड सर्वेंट नहीं। जब सर्जियस ने लूका से माफ़ी मांगा तो लूका ने कहा, रिमार्क या टिप्पणी की
कि इससे कोई लेडी सेटिस्फाई हो सकती है, मैं नहीं सेटिस्फाई, क्योंकि मैं मेड सर्वेंट हूँ। कोई लेडी यानी कि कोई अच्छी लड़की सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन मैं तो नौकर हूँ, मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो। कहा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। लूका ने कहा इससे तुमने जो क्षमा मांगा इससे कोई लेडी सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। ही टूक आउट सम मनी, उसने कुछ पैसे निकाले फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। सर्जियस ने कुछ पैसे निकाले, बट लूका विद हर आइज फील्ड विद द टीयर्स, लेकिन लूका की आंखों में आंसू भरे थे और उसने रिक्वेस्टेड हिम, उससे प्रार्थना किया, दैट हर हार्ट शुड बी मेड वेल, कि हमारा दिल अच्छा है, मतलब दुखी नहीं हूँ। सी देन गेज्ड एट हिम, फिर वो उसकी तरफ घूरने लगी, एंड एक्सटेंडेड हर आर्म्स टू बी किस्ड बाय हिम, और अपनी बाहों को फैलाया। लूका ने अपनी बाहों को फैलाया ताकि वो सर्जियस आए उसे किस करे। सर्जियस वॉज सरप्राइज्ड, सर्जियस बहुत आश्चर्यचकित हुआ, एंड मूव्ड अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम हर, लेकिन उससे उतना दूर हो गया जितना कि वो हो सके। क्यों? इन द मीन टाइम, क्योंकि इसी बीच रैना वापस आ गई थी। रैना को देखा कि रैना आ रही, इसलिए वो उससे दूर हो गया। एंड लूका टेकिंग द ट्रे इन हर हैंड्स इंटर द हाउस, और लूका हाथ में ट्रे को लेकर, चाय वाली ट्रे ले करके इंटर्ड द रूम, घर में चली गई। ओके दोस्तों, तो इतना आप पढ़िए। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और आएगा, इसका थर्ड पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग इस सेकेंड पार्ट को पूरी तरीके से सेकेंड एक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ओके।